आपने पिछला चैप्टर का वीडियो देख ही लिया होगा। अब स्टार्ट करेंगे आज गाउस नियम एवं गाउस नियम के अनुप्रयोग, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे सैनिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, और आपको पीडीएफ फाइल भी इसमें उपलब्ध हो जाएगी आपको। और स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे गाउस नियम व गाउस नियम के अनुप्रयोग। ये अपना चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास का। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ता है अपने पास वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब देखो इसको हम डिफाइंड किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। पहले इसकी एक बेसिकली परिभाषा देखो। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या इसको देखो, एक फ्लक्स अपने पास पृष्ठ ले लिया है, जो अपने पास क्या है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दे रखा है, ये जो थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। इसका हमने क्षेत्रफल सदिश लिया डी। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यानी पृष्ठ के लंबवत लिया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो इसका हम 37 घटक लेंगे तो अपने पास हो जाएगा डी ए कोस थीटा। तो इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र व सदिश क्षेत्रफल के घटक को हम क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फांस लिया तो ये हो गया डी फाई और ई डी ए कोस थीटा हो गया अपने पास। इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि अपने पास ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश लिया, ये भी अपने पास क्या है सदिश राशि है, और इनका दोनों का कौन सा गुणनफल होगा बिंदु गुणनफल यानी अदिश गुणनफल। तो जब दो सदिश राशियों का हम एक अदिश गुणनफल करते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अब इसका हम मात्रक देखते हैं, फ्लक्स का राशि कैसी है अदिश। अब देखेंगे इसका मात्रक, देखो इधर विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है पता ही आपको पहले, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। अब इसकी देखिए विमा, बल की विमा यानी न्यूटन बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2 T-2, और इसकी क्या हो गई मीटर की L2 बटे कूलाम के अपने पास मूल मात्रक नहीं है, तो कूलाम का हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, यानी कि A1 T1। तो M1 L3, और ये ऊपर जाएगा क्या उसका माइनस का हो जाएगा -T, और ये क्या हो जाएगा A-1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो समझ में आ गया वैद्युत फ्लक्स किससे प्रेजेंट करते हैं इसको डी फाई या फाई से भी व्यक्त करते हैं, अपने पास समाकलन करते हैं अपने पास तो ले सकते हैं फाई। तो समझ में आया। या तो हम डिफाइंड कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल का घटक के गुणनफल को हम क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई ई से भी यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड व्यक्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पास सतत
आवेश वितरण व आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सतत आवेश वितरण व आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, देखो नाम से पता चल रहा है रेखीय आवेश वितरण, या कह सकते हैं रेखिक आवेश वितरण। रेखीय मतलब एक रेखा पर जब आवेश एक सरल रेखा या वर्त की परिधि पर वितरित होता है, जब कोई आवेश सरल रेखा या वर्त की परिधि पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व का मतलब जानते हो, यानी इसके एकांक लंबाई पर, इसकी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, इसको हम क्या व्यक्त करते हैं लैम्डा से। तो क्या हो गया Q अपॉन L, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, Q का कूलाम, इसका हो गया मीटर। समझ में आया। रेखीय आवेश वितरण यानी एक सरल रेखा या वर्त की परिधि, कह सकते हैं कोई तार है अपने पास, तार पर आवेश वितरण हो रहा है एक समान रूप से, तो उसको कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। फिर कहते हैं इसमें आता है रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे बेसिकली हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और मात्रा क्या हो जाएगा इसका, कूलाम मीटर। अब इसका देखते हैं कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे अपने पास यहाँ पे कोई अल्फांस ले लिया dl लंबाई का, क्या ले लिया dl लंबाई का, और यहाँ पे कोई p बिंदु है, क्या यहाँ पे p बिंदु है और कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। हमें यहाँ क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। कैसे देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी dl, तो इस पर आवेश कितना हो गया, कैसे, फॉर्मूला अपने पास ये है। तो रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्डा रेख रखा है, आवेश मान लेते हैं कितना dq, लंबाई कितनी dl, तो dq बराबर क्या हो गया लैम्डा dl, आवेश कितना हो गया लैम्डा dl आवेश हो गया। अब इस पर देखें विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, अपने पास पहले पढ़ रखा है, E बराबर होता है KQ बटे R स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अल्फांस के कारण है, तो इसको हम क्या लेंगे D ले लेंगे अपने पास, और K है ही, और आवेश की वैल्यू क्या है लैम्डा dl, दूरी कितनी है R, तो क्या हो गया R स्क्वायर। अब देखते हैं हम संपूर्ण तार के कारण से, मान लो ये तार है यानी L लंबाई का है, तो संपूर्ण तार के कारण क्या करेंगे इसका समाकलन, तो DE बराबर समाकलन कितना L कर दो इसका K D लैम्डा अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर K समाकलन L लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर। चाहे तो आप इसमें लैम्डा और R स्क्वायर को भी बाहर ला सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास रेखीय आवेश वितरण। तो इसमें समझ में आ गया, यानी कि एक वर्त की परिधि या सरल रेखा पर आवेश का वितरण हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कह सकते हैं कि एक तार पर आवेश का वितरण है तो रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब अपने पास रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने पास एक अल्फांस लेते हैं और यहाँ पे P बिंदु है, R दूरी पर है, तो Q की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं।
तो इसी के साथ अपने पास ये हुआ रेखीय आवेश वितरण। अब पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। नंबर 2 है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ का मतलब हो गया क्षेत्रफल। जब आवेश पृष्ठ पर वितरित होता है, जब आवेश क्या हो, पृष्ठ पर वितरित हो एक समान रूप से, तो उसको हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। फिर देखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, वही फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे बेसिकली हम किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, मात्रा क्या हो गया, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर। तो अब इसका हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण से हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे कोई अल्फांस ले लिया हमने, कितना लिया, डी ए ले लिया, क्या ले लिया, डी ए। इससे आर दूरी पर क्या है, पी बिंदु स्थित है, जहाँ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी किसकी, के क्यू की, तो अपने पास क्या होता है, सिग्मा बराबर क्षेत्रफल डी ए लिया तो आवेश भी अल्फा आएगा, क्या आ जाएगा, डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी ए, तो क्या हो गया, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए हो गया अपने पास आवेश। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ई बराबर क्या हो जाएगा, के सिग्मा डी ए, इसको हम अल्फांस लेंगे इसको भी, बटे आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण, यानी ए क्षेत्रफल है इसका, संपूर्ण के कारण से कितना हो जाएगा, समाकलन करेंगे इसका, डी के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, समाकलन कहाँ कर दे, ए। तो ये तो हो गया ई, और के को बाहर ले लो, और ए सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके कारण से हो गया, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया, वही है अपने पास, यानी कि जब आवेश वितरण कहाँ हो, एक पृष्ठ पर हो, तो उसको हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। और पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और तो क्यू अपॉन ए मात्रा क्या हो गया ये। अब दूसरा देखते हैं अपने पास विद्युत क्षेत्र, यानी आर दूरी पर है, फॉर्मूला है डी क्यू की वैल्यू अपने पास यानी कि रख दी यहाँ पे, डी क्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 है अपना आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो वही हो गया, यानी जब आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित हो, यानी कि आयतन पर वितरित है पूर्ण रूप से, तो वो हो गया आयतन आवेश वितरण। जैसे अपने पास आयतन का मतलब एक डिब्बा ले लो, इसको कह सकते हैं घन ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, घन लिया है। इसमें क्या है, आवेश एक समान रूप से वितरित है,
तो ये अपने पास क्या हो गया, आयतन आवेश वितरण हो गया। अब देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व ये अपने पास वही डेफिनेशन, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आई बात समझ में, यानी एकांक आयतन में आवेश कितना है वही क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। इसको बेसिकली हम किससे व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर क्यू अपॉन वी हो जाएगा। वी यहाँ पे क्या है, आयतन है। मात्रा कूलाम मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम हो गया, और अपने पास किसका, आयतन का मीटर क्यूब हो गया। अब देखते हैं अपने पास विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखने के लिए हम एक अल्फांस लेंगे जिसका आयतन कितना है, dV है। कितना है, dV है। इससे r दूरी पर P बिंदु स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र देखना है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है अपने पास E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फांस है तो आवेश भी क्या होगा, अल्फांस होगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। तो अपने पास डी क्यू बराबर क्या हो गया, रो डी वी, रो डी वी। अब वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, डी क्यू की अपने पास। तो क्या हो जाएगा, ये भी अल्फांस रहेगा। तो डी ई बराबर के रो डी वी बटे आर स्क्वायर। तो संपूर्ण आयतन के कारण ज्ञात करेंगे। तो समाकलन डी ई समाकलन वी के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ई हो गया, और के बाहर ले लिया, वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके कारण से आ गया, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये तीन प्रकार से हो गया अपने पास। पहला होगा रेखीय आवेश वितरण के कारण से, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण के कारण से, और तीसरा हो गया आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया अपने पास। ये हमने ज्ञात कर लिया। इसी के साथ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे गाउस नियम। गाउस नियम। गाउस नियम, गाउस नियम क्या होता है अपने पास ही, गाउस साइंटिस्ट का नाम है, उसने प्रतिपादित किया था। तो इसके अनुसार गाउस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश व 1/ε0, कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फाई बराबर हो गया समीशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट अपने पास। इसको हम देखें, किसी बंद पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया गाउस नियम क्या है, यानी कि फाई बराबर
समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश व 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, यानी कि इसकी गाउस नियम की उत्पत्ति प्रूफ। गाउस नियम का प्रूफ कैसे करेंगे वो देखना अभी। इसका हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहले अपने पास देखो, इधर कोई पृष्ठ ले लिया, ये है बंद पृष्ठ, यहां पे कोई बिंदु O है, ये हमने कोई अल्फांस ले लिया D है, इसके लंबवत इसका सदिश क्षेत्रफल dA वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपने पास ये होगी E वेक्टर। ये कोण कितना है फाई ले थीटा ले लो, ये कोण ये डी ओमेगा कोण ले लिया, पृष्ठ कोण है अपने पास। ये दूरी कितनी है R है, ये P बिंदु है, तो आवेश यहाँ पे कितना है Q है। अब बताइए अपने पास क्या बिंदु P पर आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर देख लो के आवेश कितना Q बटे R स्क्वायर R के। इक्वेशन नंबर 1 होगी। फ्लक्स की डेफिनेशन से देखें, फ्लक्स की परिभाषा से, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है डी फाई बराबर, क्योंकि अल्फांस है ये भी, तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है, तो क्या हो जाएगा EDA cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, E वेक्टर और DA वेक्टर के मध्य का कोण है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, E वेक्टर की। समीकरण 1 से E का मान रखने पर क्या रख दिया, E का मान रख देंगे, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, E की वैल्यू है अपने पास के क्यू बटे R स्क्वायर, एकांक सदिश नहीं है क्योंकि अपने पास इसका परिमाण लिया है, और क्या हो जाएगा DA cos थीटा। अब यहां से अपने पास देखना है कि क्या होता है, डी फाई बराबर हम लिखेंगे के क्यों अलग लिख देता हूं, और अपने पास DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। कभी आपने गणकोण पढ़ाई है, ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और वो क्या होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का यानी कि दूरी का स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का घटक है अपने पास DA cos थीटा, तो अपने पास डी फाई बराबर हो गया के क्यू डी ओमेगा। तो अब अपने पास संपूर्ण पृष्ठ यानी कि समाकलन करेंगे, डी फाई बराबर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, पता ही आपको, क्यू और डी ओमेगा समाकलन। तो ये तो हो गया फाई, इधर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू का समाकलन होगा नहीं, डी ओमेगा का होगा। डी ओमेगा यानी टोटल कोण कितना होता है 4 पाई, गण कोण कितना होता है 4 पाई होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई बराबर क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास गाउस नियम था। तो ये होगी अपने पास गाउस नियम की व्युत्पत्ति। अब दूसरे देखो एक तरीका और है अपने पास, ये पृष्ठ हमने कोई सर्किल में नहीं लिया था, कैसा भी आकार था, बंद पृष्ठ लिया था। अब दूसरे प्रकार से व्युत्पत्ति करने के लिए देखना अन्य विधि और है इसकी, वो देखना अभी।
ये अपने पास एक सर्किल लिया मैंने जिसकी त्रिज्या कितनी है r है। यहाँ पे क्यों आवेश है, P बिंदु है जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। इधर ही क्या है अपने पास dA वेक्टर। आई बात समझ में। तो बिंदु P आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर बराबर KQ बटे R स्क्वायर और R कैफ। इक्वेशन नंबर 1। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो EDA cos थीटा। अब देखो बेटा E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा कितना हो गया इनके मध्य, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या हो गया, EDA cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या हो गया EDA। अब वैल्यू किसकी पुट करनी है अपने को, E की। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर और DA। के एकांक सदिश नहीं लेना क्योंकि परिमाण लिया है। अब अपने पास संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पहले किसके ज्ञात, अल्फांस के कारण ज्ञात किया है। अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई समाकलन KQ बटे R स्क्वायर और DA। तो ये तो हो गया फाई। देखो K का होगा नहीं, Q का होगा नहीं, R स्क्वायर का होगा नहीं। तो K की वैल्यू आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इसको भी बाहर ले लिया, R स्क्वायर क्या बचा, केवल DA बचा। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पता ही है आपको, 4 पाई R स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल। तो अपने पास यहाँ से 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो फाई बराबर क्या बचा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, गाउस नियम की व्युत्पत्ति होगी। ये अपने पास सर्किल मानी किया था, पहले गोलाकार पृष्ठ लिया है। पहले अपने पास कैसा भी पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ लिया था। अब एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख लूं। पहले देखो आपने इसमें एग्जाम्पल से पहले कि गोला लिया यानी कि पृष्ठ लिया हमने, पृष्ठ का आकार कैसा है उस पे अपने पास फ्लक्स निर्भर नहीं करता, केवल किस पर निर्भर करता है, आवेश पर। किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर। तो एक एग्जाम्पल है अपने पास 5 सेमी त्रिज्या के गोले में 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। तो गोले से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दी है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि अपने पास आकार पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करेगा, आवेश पे। क्यों बराबर कितना, 5 माइक्रोकूलाम यानी 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। अब देखना है अपने को क्या, फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता जो कांस्टेंट राशि है, क्यू की वैल्यू अपने पास इंटू 10⁻⁻⁶ बटे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। ये अपने पास क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात, ऊपर पावर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5 बटे 8.85 ऊपर गई किसकी होगी, प्लस की, तो इंटू 6 में कम हो गई तो प्लस की 6 हो गई अपने पास। तो 5 बराबर कितना हो गया, 2 पॉइंट रहेंगे, 500 हो गया ये, 508.85 इंटू 10⁻⁶, तो 800 में जाएगा नहीं, तो इसको कितना कर ले, 5000 कर लेते हैं। इसको कर लेंगे 10⁻5 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5000 में भाग देंगे, जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो इसका आंसर आ जाएगा। और मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, अपने पास जो पहली मात्रा पढ़ाई। इसी प्रकार से अपने पास गाउस नियम कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले अनंत लंबाई का एक चालक तार लेते हैं, ठीक है। इसका अपने पास कोई भी कहीं भी मध्य बिंदु कंसीडर ओ कर लेते हैं, जिस पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना मानेंगे, इसका लैम्डा मान लेंगे। और इसे आर दूरी पर पी बिंदु ले लिया, जहां में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दो अल्फांश ले लिए, मान लो A1, एक बिंदु A है, A1 है, दूसरा बिंदु A2 है, कोई बिंदु ले लिए। तो यहाँ से अपने पास विद्युत क्षेत्र देखना है, तो इस अल्फांश के कारण से ई वेक्टर ले लिया, इसके कारण से डी वेक्टर ले लिया। ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा है, ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये कोण भी। अब देखो क्या करते हैं, इसको घटकों में वियोजित करते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला तो किसका हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, और ये भी डी ई साइन थीटा, और ये क्या हो गया, डी ई कोस थीटा, और ये क्या हो गया, डी ई कोस थीटा। आई बात समझ में। यानी अपने पास इसको घटकों में यानी कि इस लंबाई के कारण से ये डी एल लंबाई ले लिया, कितनी भी लंबाई ली हमने, इसके कारण से ई वेक्टर है, और ये भी डी एल लिए, तो ये भी क्या डी ई वेक्टर हो गया। घटकों में अपने पास थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। लंब का मतलब किसका घटक हो गया, साइन का घटक हो गया। ये किसका हो गया, साइन का। तो ये दोनों क्या है, घटक विपरीत दिशा में है, और ये क्या है, एक ही दिशा में है। और ये दूरी अपने क्या ली है, आर दूरी पर ज्ञात करना था अपने पास। तो ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस घटक के कारण होगी, क्षैतिज घटक के कारण, चालक के क्षैतिज घटक के कारण, और चालक तार के लंबवत होगी। क्षैतिज घटक के कारण और चालक तार के लंबवत होगी। अब क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। देखो चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब अपने को एक आर त्रिज्या के बेलनाकार
गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास ये चालक तार था। ठीक है, तो इसमें आपको दिख ही रहा है कि 3 पृष्ठ हो गए, एक तो ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, एक जैसे अपने पास यही था, ये पेन है, तो इसका एक तो क्या हो गया, ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 वृत्ताकार हो गए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही थी अपने पास E वेक्टर, और इधर अपने पास dA वेक्टर हो गया, और इधर अपने पास वही E वेक्टर, और इधर क्या हो गया dA वेक्टर, और एक पृष्ठ अपने पास ये हो गया, तो इधर अपने पास क्या हो गया E वेक्टर, और इधर ही अपने पास क्या हो गया dA वेक्टर। तो 3 घटक हो गए। तो अपने पास इसको S1 दे दूं, S2 दे दूं, S3 दे दूं। ठीक है, यानी अब बात करते हैं गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो ये गाउसियन पृष्ठ क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, यानी काल्पनिक होता है, कल्पना करते हैं। तो अब अपने पास तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा वो देखो इधर, d बराबर 3 पृष्ठ है, S1 EDA प्लस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, S2 प्लस E वेक्टर डॉट dA, S3 हो गया। अब देखना है d S1 E वेक्टर, अदिश गुणनफल कर दे इसका, E वेक्टर dA कॉस, S1 में देखो कॉस कितना है 90 डिग्री है क्या, तो कॉस 90 प्लस S2 E वेक्टर dA हो गया, ये भी कितना है 90 कॉस 90 प्लस S1 EDA कॉस कितना है S3 में 0 डिग्री, कॉस 0, तो ये तो क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, तो अपने पास क्या हो गया d बराबर 0 प्लस S1 EDA। तो अपने पास केवल किस पृष्ठ के कारण होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, S3 है यहाँ पे, S3, क्योंकि ये तो दोनों 0 हो गए। अब बात करते हैं d बराबर हो गया केवल अपने पास S3 EDA, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। इसके आगे देखते हैं हम, अब देखो एक बार गाउस नियम का उपयोग करते हैं। गाउस नियम से फाई बराबर या डी फाई बराबर अपने पास समाकलन कर दूं इसका, या बाद में देख लेंगे। बराबर क्या होता है, ई डी ए है अपने पास S3 और गाउस नियम में होता है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अपने पास। तो अब अपने पास यहाँ पे आवेश आ गए, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को किसकी आवश्यकता है इसकी देखना है। तो ई समाकलन S3 डी बराबर समीशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए का अपने पास क्या हो गया, ई बराबर ए इंटू ये क्या हो जाएगा बेलनाकार, पृष्ठ था उसका क्या हो गया क्षेत्रफल 2 पाई r
2 पाई आर। और इसकी जो अपने को लंबाई ली थी बेलनाकार पृष्ठ की वो देख, बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई लिख देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एल। अब यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू समीशन क्यू की। समीशन क्यू बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश महत्व कितना है, लेमडा है, और बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई कितनी ली है हमने, एल। तो क्या हो गया, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, ए बराबर हो गया अपने पास लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 2 लेमडा अपॉन आर हो गया। तो ई बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। इससे स्पष्ट हो गया, यानी कि चालक तार के कारण से अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ग्राफ खींचे हम किस में, आर और ई में, ये मूल बिंदु, तो कैसा आएगा, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आ गया अपने पास। इसी के साथ में ये चैप्टर अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। गाउस नियम का पहला अनुप्रयोग था ये अपने पास। अगर इस टॉपिक में या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने को